24 न्यूज की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अनादिकाल से आदि शक्ति के रूप में मां दूधाखेड़ी के मंदिर का महत्व मालवा, मेवाड़ व हाड़ौती अंचल के सुदूर गांव में सुप्रतिष्ठित है। भवानी मंडी से 17 किलोमीटर दूर एमपी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में दूधाखेड़ी माता का यह मंदिर स्थित है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। माता जी पंचमुखी रूप से वहां पर विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। जैसे लकवा बीमारी से पीड़ित यहां स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट का निवारण यहीं पर होता है। 40 वर्ष पूर्व आकाश से बिजली गिरने से हुए चमत्कार के कारण प्रचलित बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई और उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। प्रबंध समिति की ओर से मुर्गा व बकरा चिन्ह अंकित चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता है। यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी चल रही है। कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके भक्त यहाँ पर आते हैं। करना नहीं है, बोतल लेना गिलास। चलो चलो चलो। मंडी के पास जिन 2 पहिया वाहन मालिकों ने अपने वाहनों को खड़ा कर दिया है उनसे एक सेलफोन का व्यापार। नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और खबर 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है भवानी मंडी शहर से दूर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के दूधाखेड़ी माता मंदिर पर, जहां हम हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म के रहस्य में आज बात करेंगे मां दूधाखेड़ी माता के दरबार की, जहां शारदीय नवरात्रा में यहां माता के 9 ही दिनों तक 9 रूप देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ लकवाग्रस्त मरीज भी ठीक होकर जाते हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या है इस मंदिर की मान्यता और क्यों यहाँ पर दूर दूर से यानी कि अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे से छोटे मोटे बड़े शहरों से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ शादी नवरात्रा में 9 ही दिनों तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 9 ही दिनों तक भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई रोचक बातें भी हैं जो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या है इस मंदिर का धर्म का रहस्य। सबसे पहले आपका नाम बताएं। घनश्याम योगी। घनश्याम माँ दूधाखेड़ी के दरबार है जिन्हें केसर माँ मैया भी कहते हैं। क्या है इस मंदिर की मान्यता और यहाँ के श्रद्धालु क्यों आते हैं? यहाँ पर इस माता रानी का दूधाखेड़ी गांव का नाम से दूधाखेड़ी माता जी बोलते हैं, पर नाम है केसर भाई महारानी। और यहाँ पर लक्के वाले बहुत जल्दी ठीक होते हैं। जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है। बताया जाता है कि यहाँ लकवाग्रस्त मरीज भी ठीक होते हैं। हाँ, लकवाग्रस्त बहुत जल्दी ठीक होते हैं। किस प्रकार से यहाँ की मान्यता है? यहाँ पर जो लकवे में आते हैं वो यहाँ आते हैं, 5 यात्री करते हैं, 5 रविवार कर लेते हैं। और माता जी का जल, बबूत और नावण और माता जी की आरती यही काम करती है। यहाँ पर नवरात्रि के रोज माता रानी का रोज डेली श्रृंगार होते हैं और माता रानी की आरती होती है।
और यहाँ ठहरने से लाभ मिलता है बीमार लोगों को। प्राप्त करें। सबसे पहले आपका नाम बताओ। कमलनाथ योगी। क्या मान्यता है दूधाखेड़ी माता मंदिर? माँ की महिमा जितनी बताओ उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे माँ का जो इतना चमत्कार है कि हर कार्य सफल होते हैं, लकवाग्रस्त ठीक होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके शादी होते हैं, जिनके बाल बच्चा नहीं हो रहा उनके बाल बच्चे होते हैं। अगर किसी भक्त का अगर बहुत ज़्यादा संकट में है, उसका संकट निवारण भी यही होता है। और माँ की जितनी अपन महिमा करे उतनी कम है। पुराने क्या क्या चमत्कार है माता रानी के मंदिर के? पुराने का चमत्कार ये है कि यहाँ पे एक कुएं थी, उस कुएं में पानी नहीं था, तो यहाँ पे माननीय तहसीलदार महोदय आए तो उन्होंने कहा कि जब कुएं में पानी नहीं है तो इनके जो पत्थर लगे हुए उपयोगी है, यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है उस निर्माण में लगवा दो। वो केकेन जैसे ही भानपुरा गए तो हमारे पूर्वज यहाँ जो हमारे यहाँ थे वो, और जैसे मंदिर में जो कबूतर वगैरह बैठी थी वो उड़ के न मंदिर में गई, तो घनश्याम जी के पिताजी वगैरह सब यहाँ आए और देखा तो कुएं में पानी आ गया। तुरंत तहसीलदार महोदय की सूचना करी तो उन्होंने वापस आके पानी को देखा। फिर हमने गांव में जाके सूचना करी तो पूरा गांव वाले ढोल धमाका के साथ में आके और उस जल को वापस क्या बोलते हैं, हाँ, वापस फिर मातेश्वरी का ना वो जो गांव के पटेल जी द्वारा और हमारा पंडा परिवार द्वारा जल लेकर माता रानी का स्नान कराया। और आज उस कुएं की ये महिमा है कि जितना भी जो निर्माण चल रहा है उसी कुएं से चल रहा है। इसके बाद में हमारे एक बहुत महापुरुष एक संत आए थे, उनका नाम था सुखदेव नाथ जी बासाब। उन्होंने हमारे पुजारी परिवार के ऊपर भी बहुत आशीर्वाद था और माँ के निर्माण के बारे में भी अच्छी सोच थी और हमको अच्छे मार्ग दिखाए, हमारे परिवार को भी अच्छा मार्ग दिखाया। और आज उनके मार्ग पे हम चल रहे हैं और उनके मार्ग की ही देन है जो आज ये मंदिर का इतना बड़ा निर्माण है। कहाँ के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कलकत्ता और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं दूर दूर के हजारों कोस द्वारा श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। नवरात्र में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? नवरात्र में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? नवरात्र में यहाँ पे जैसे कि माता रानी का 9 दिन तक 9 रूप होते हैं इनका। इसके बाद में यहाँ जो छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामलीला वगैरह ये होती है। भंडारा भी चलता है, भंडारा तो निःशुल्क चल रहा है माता रानी का। यहाँ पे जो श्रद्धालु रहते हैं उनको निःशुल्क भंडारा चल रहा है। हाँ, इसके बाद में यहाँ पे बलि बनती या बलि चालू थी तो हमारे जो संत थे सुखदेव नाथ जी, उन्होंने हमारे पूरे पंडा परिवार को बुलाया। उन्होंने कहा कि यार ये जो श्रद्धालु आते हैं ये जो बलि चढ़ा रहे हैं ये बलि बंद करो। तो हम सब ने जो बलि चढ़ाने वाले से निवेदन करा, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं माने, हम तो बलि चढ़ाएंगे। तो पास में एक बल्ड का झाड़ है, वहाँ जाके उन्होंने बलि चढ़वाई। बलि चढ़ाने के बाद में मौसम साफ था, मौसम साफ होने के बाद में एकदम से बदल हुए, बदल होने के बाद में पानी आया, बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद में जो बकरा को काटने वाला वो भी समाप्त हो गया, जिसने चढ़वाया मन्नत करी थी वो भी शांत हो गए। बाकी कई यात्री घायल हुए, बाकी माता रानी के यहाँ लाए, उनका नामन पिलाया और सकुशल अपने घर गए। उसी दिन से यहाँ पे बलि बंद है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे खींचड़ा का वृक्ष था, उसको एक लकड़हारा काट रहा था। तो काटने के बाद में एक तरफ से काटना चालू हुआ तो खून निकलना चालू हुआ, वो दूसरी तरफ गया तो फिर दूध निकलना चालू हुआ। तो उस लकड़हारे ने उसको खींचड़े को काटते काटते बंद करा। वो झाड़ अभी करीबन 2 साल 3 साल पहले ही गिरा, हजारों साल तक वो झाड़ भी खड़ा रहा है यहाँ पे। इस तरह के चमत्कार यहाँ हुए हैं। कई तरह के चमत्कार, माँ की महिमा जितने अपन करें। इसके बाद में 100 रुपए का नगद दान अन्न क्षेत्र भंडारे में माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसके बाद में जब महारानी होलकर स्टेट था,
महाराजा यशवंत राज जी होलकर थे, महारानी अहिल्या जी थी, उनकी सारी सेनाएं समाप्त हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ आके न माता रानी के माथा टेका कि माता श्री हमारी सारी सेनाएं समाप्त होगी, अब हमारा क्या होगा, ये अंग्रेज हमारे ऊपर राज करेंगे, अब हमारी लाज तेरे को ही रखना है। तो माता रानी ने साक्षात खांडा उठा के और उनके सेनापति को दिया। सेनापति ने अंग्रेज को मारते मारते कलकत्ता तक गए और कलकत्ता में जाके सारी अंग्रेजों को समाप्त करा। और जब से माता रानी अभी भी कलकत्ता काली के नाम से ये दूधाखेड़ी माता जी का ही चमत्कार है। सर, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, दूधाखेड़ी माता का जो दरबार है यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है शारदीय नवरात्र को लेकर? देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालु इस नवरात्रि के उत्सव में यहाँ आते हैं। इसको लेके हमने पूरी प्रॉपर पुलिस की 24 आवर्स वाली ड्यूटियाँ लगाई हैं राउंड ओ क्लॉक। उसके बाद हमारे कोटवार की ड्यूटियाँ भी लगी हैं, पटवारियों की ड्यूटियाँ लगी हैं, पूरी बैरिकेटिंग की गई है, कैमरे से पूरा वॉच हो रहा है। उसके बाद महिलाओं की पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाकर और पूरा व्यवस्था को संचालन किया जा रहा है। सर, नवीन मंदिर का भी निर्माण यहाँ चल रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कब तक पूरा बनने की संभावना, कब से दर्शन चालू हो जाएंगे? जो हमारा ठेकेदार के साथ अनुबंध है वो अगस्त 2024 का है, लेकिन उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो अप्रैल 24 तक इसको पूर्ण कर देंगे। क्या लागत है मंदिर की? मंदिर की जो हमारा टेंडर हुआ है वो 29.5 करोड़ का हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 2 करोड़ का अलग से टेंडर है। आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।